नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवीज़ लटकाना कैसा है? तवीज़ लटकाने के बारे में उलमाए किराम का इख्तलाफ है। कुछ जायज़ और कुछ नाजायज़ कहते हैं, मगर जब हम शरीयत के अहकामात पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि शरई हुक्म यह है कि तवीज़ कुरानी हो या गैर कुरानी, हर किस्म का तवीज़ लटकाना बिल इत्तफाक हराम है। किताब व सुन्नत में इसके बारे में बकसरत दलाइल मौजूद हैं। उर्दू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ तावीज़, इसको अरबी में कहते हैं तमीमा। अरबी ज़बान में अत-तमीमा के मायने उस धागे, तार या गंडे के हैं जिसे गले या जिस्म के किसी और हिस्से में बांधा जाए। इस्तिलाह में तमीमा किसे कहते हैं? इस सिलसिले में हाफिज इब्न हजर और हाफिज इब्न असीर राहिमहुल्लाह अलैहि वगैरह ने अहले इल्म की तारीफात का खुलासा इस तरह से किया है कि इससे मुराद वो धागे, गंडे और तीर के तांत हैं जिन्हें अहले अरब जाहलियत में इंसानों, जानवरों या घरों वगैरह पर किसी शर मसलन मर्ज, नजर बद, बुखार, जादू टूने और टोटके या दीगर आफात और मसाइब वगैरह से हिफाजत की खातिर लटकाया करते थे, जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है। अहले इल्म की तारीफ की रोशनी से मालूम होता है कि हर वो शय जिसे मुस्तकबिल या हाल में होने वाले किसी शर के दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस शर के दूर करने में उसे मौसर समझा जाए, वो तावीज़ के हुक्म में दाखिल है। खा वो धागे, कागजात, लकड़ी की कैंचियाँ, मादन यानी सोने, चांदी, तांबे या पीतल और लोहे वगैरह, या घोड़े के नल या इस तरह की कोई भी चीज हो। फरमाने बारी ताला है, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा उसे कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तेरे साथ किसी भलाई का इरादा कर ले तो कोई उसके फजल को हटाने वाला नहीं। वो इसे अपने बंदों में से जिसको चाहे पहुंचा देता है, और वही बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। ये सूरह यूनस की आयत नंबर 107 है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया है, सूरह अनाम की आयत नंबर 17 है, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। इन आयात की तफसीर में एक रवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूँ। तू अल्लाह का ध्यान रख, वो तेरा ध्यान रखेगा। तू अल्लाह का ध्यान रख तो तू उसे अपने सामने पाएगा, और जब तू मांगे तो अल्लाह से मांग, और जब मदद मांगे तो अल्लाह से मदद मांग, और जान ले कि बेशक अगर सारे लोग जमा हो जाएं कि तुझे किसी चीज़ का फ़ायदा पहुंचाएं तो इस चीज़ के सिवा नहीं पहुंचा सकेंगे जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी है, और अगर वह सब जमा हो जाएं कि तुझे किसी चीज़ का नुकसान पहुंचाएं तो इसके सिवा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे जो अल्लाह ताला ने तुम पर लिख दिया है। कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो गए। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सिफतुल क़यामा, हदीस का नंबर है 2516। इन आयात और हदीस से शिरक की जड़ कट जाती है, क्योंकि जिस इंसान का ये अकीदा पुख्ता हो जाए कि दुख और तकलीफ को दूर करने वाला और हर किस्म की खैर का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, तो फिर वो तावीज़, गंडे लटकाने, कड़े छल्ले डालने और दूसरे के आगे सजदा करने और उनकी कब्रों पर नजराने चढ़ाने को भी जायज़ नहीं समझते। और ये कि वो बीमारियां दूर कर सकते हैं या हाजतें पूरी कर सकते हैं तो वो खुद इसे बहुत बड़ी हमाकत समझेगा। कुरान ने इस बात पर खसूसी तौर पर जोर दिया है कि हर किस्म का नफ़ा और नुकसान, बीमारी और शिफा अल्लाह के हाथ में है। इस पर अकीदा पुख्ता हो जाए तो इंसान शिर्क में मुब्तला नहीं हो पाता और ना ही इन तवीज़ गंडों में पड़ता है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
तवीज़ और गंडे की हुर्मत की बेशुमार दलीलें मौजूद हैं। दलील नंबर 1 हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसके हाथ में पीतल का एक कड़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, वाहना, ये एक बीमारी है जिससे कंधे या बाजू की रगें भूल जाती हैं, इसके सबब से पहना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे निकाल दे, क्योंकि इससे तेरी बीमारी में अजाफा ही होगा, और अगर इसी हालत में तेरी मौत वाक़या हो गई तो तू कभी कामयाब नहीं होगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, 20,000 नंबर है इसका। इसी तरह दलील नंबर 2, जिसने तावीज़ लटकाया अल्लाह उसकी मुराद पूरी नहीं करेगा, और जिसने सीप लटकाई अल्लाह उसे आराम नहीं देगा। ये भी मुस्नद अहमद की हदीस है और ये सही हदीस है। हदीस का नंबर है 17,404। और इसी तरह दलील नंबर 4 हज़रत उक़बा बिन आमिर जोहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमियों का एक वफ़द आया। आपने इनमें से 9 इफराद से बैत की और एक से ना की। उन्होंने अर्ज किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 9 से बैत की और एक को छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि इसने तवीज़ लटका रखा है। इस शख्स ने हाथ डालकर तवीज़ काट कर फेंक दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बैत ली और फरमाया, जिसने तवीज़ लटकाया उसने शिरक किया। मुस्नद अहमद की यह हदीस है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है और सिलसिला सहीहा में इसका नंबर 492 है और मुस्नद अहमद में इस हदीस का नंबर 17,422 है। और इसी तरह हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरीज के पास आए तो देखा कि उसके हाथ में एक धागा बंधा हुआ है। आपने उसे काट कर फेंक दिया और फरमाया, और इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक हैं, जिस तरह के ये सूरत यूसुफ की आयत नंबर 106 है। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, झाड़ फूंक, नजरे बाद या किसी भी मर्द से हिफाजत के लिए तावीज़ गंदे लटकाना और मियाँ बीवी में मोहब्बत वगैरह की खातिर किया जाने वाला अमल शिरक है। सही इब्न माजा लिल अलबानी जिल्द नंबर 2 269 और मुस्नद अहमद में यह हदीस 3615 नंबर पर है। सिलसिला सहीहा में यह हदीस 2972 नंबर पर है। और इसी तरह हज़रत ईसा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं अब्दुल्ला बिन हकीम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उनकी इयादत के लिए गया तो उनको हुमरा यानी फोड़ा फिंसी की बीमारी थी। तो मैंने कहा, आप कोई तवीज़ गंडा वगैरह क्यों नहीं लटका लेते? तो अब्दुल्ला बिन हकीम ने कहा, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं इस चीज़ से। और एक रवायत में है कि अब्दुल्ला बिन अकीम ने कहा कि अल्लाह ज़्यादा करीब है इससे यानी इस तवीज़ गंडे से, तो मौत बेहतर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई तवीज़ वगैरह लटकाया तो वो उसी के स्पुर्द कर दिया गया। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है 2072 नंबर और ये सही हदीस है। और इसी तरह सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी के गले से तवीज़ वगैरह काट दे तो उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। मुस्नद इब्ने अबी शीबा की यह हदीस है। हदीस का नंबर है 3524। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि झाड़ फूंक, तावीज़ और हुब के आमाल, इससे मुराद शैतानी अमल है, सब के सब शिरक हैं। मुस्नद अहमद की यह हदीस है। हदीस का नंबर है 3615 और ये हसन ले गैरी ही के दर्जे को पहुंचती है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अबू दाऊद में ये वाक़या इन अल्फाज में मनकूल है कि एक दफ़ा मेरे शौहर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेरी गर्दन में एक धागा देखा और पूछने लगे, ये धागा कैसा है? मैंने अर्ज़ की, ये धागा मुझे दम करके दिया गया है। यह सुनते ही उन्होंने वो धागा मेरी गर्दन से काट फेंका और कहा, तुम अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़ानदान हो, तुम शिरक से बेनियाज हो। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, झाड़ फूंक, तवीज़ और हुब के आमाल शिरक हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? कसम अल्लाह की,
मेरी आंख दर्द की शिद्दत से निकली आती थी और मैं फलां यहूदी के घर दम कराने जाया करती थी। उसके दम करने से मुझे सुकून सा हो जाया करता था। सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बोले, ये शैतानी अमल है। वही अपने हाथ से चुभन करता था और जब दम कर दिया जाता तो अपना हाथ रोक लेता। लहजा तुम्हारे लिए इस तरह कह देना काफी था, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अज़हिबिल बासा रब्बिन नास इश्फी अंत शाफी ला शिफाआ इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मन। ए कायनात के परवरदिगार, तकलीफ को दूर फरमा दे और तेरी शिफा ही दरअसल शिफा है। शिफा अता फरमा क्योंकि तू ही बख्शने वाला है। ऐसी शिफा अता फरमा जिसके बाद किसी किस्म की तकलीफ ना रहे। सुनन अबू दाऊद की ये हदीस है। हदीस का नंबर है 3883। यही हदीस सुनन इब्ने माजा में 3530 नंबर पर है और मुस्नद अहमद में 3615 और सिलसिला सहीहा में 2972 नंबर पर। तो इस तरह सहाबा कराम, ताबईन और सल्फ सालेहीन भी तवीज़ को जायज़ नहीं समझते थे, चाहे वो कुरानी हो या गैर कुरानी। जैसे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत हज़ाफ़ा, हज़रत उक़बा बिन आमर, इब्ने अकमेस, इब्राहिम नखी, इब्नुल अरबी, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, शेख अब्दुर्रहमान सादी, हाफिज़ हक़मी, शेख मोहम्मद हामिद अल-फ़िकी और मासरीन में से मुहद्दिस असर अल्लामा अलबानी और मुफ्ती असर अल्लामा इब्ने बाज राहिमहुल्लाह और इसी तरह ताबईन के अक़वाल भी बहुत मारूफ हैं। चनाचे हज़रत इब्राहिम नखी राहिमहुल्लाह सहाबा कराम के बारे में फरमाते हैं, सहाबा कराम कुरानी और गैर कुरानी दोनों किस्म के तवीज़ों को नापसंद करते थे। इन तमाम रवायात से कतई तौर पर इस बात का सबूत मिलता है कि तवीज़ गंडे, छल्ले और कड़े भले कुरानी हो या गैर कुरानी और चाहे किसी भी गर्ज से लटकाए जाएं, वो सब शिरक और हराम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो तवीज़ मना है लेकिन कुरानी तवीज़ जायज़ हैं। फरमाने बारी ताला है और हमने कुरान में से ऐसी चीज़ें उतारी हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत हैं। ये सूरत अल इसरा की आयत नंबर 82 है। इस आयत करीमा में कुरान को शिफा कहा गया है, इसलिए इसे गले में लटकाना जायज़ है शिफा के लिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि ये आयत करीमा मुजम्मल है, जिसकी तफसील और वजाहत हदीस रसूल में है कि कुरान पढ़कर मरीज पर दम करना जायज़ है, लेकिन इस आयत में तवीज़ बनाने का कहीं जिक्र नहीं और ना ही सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से इसका कोई सबूत मिलता है। और अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि कुरान को शिफा समझकर लटकाना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में शहद को भी शिफा कहा है, तो क्या कोई भी अक्लमंद शहद की बोतल गले में लटकाकर शिफा हासिल करेगा या कि फिर वो शहद को पिएगा? जिस तरह शहद को खाने में शिफा है, ठीक इसी तरह कुरान पढ़ने में शिफा है, कुरान लटकाने में शिफा नहीं। इसी तरह हजरत अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तवीज़ यानी तमीमा उसे कहते हैं जिसे किसी मुसीबत के लाहक होने से पहले लटकाया जाए, ना कि उसके बाद। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये असर मुजम्मल है और इसमें कुरान को तावीज़ बनाकर लटकाने का जिक्र नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ तमीमा यानी तावीज़ की माहियत को बयान किया गया है। और इसी तरह एक और बात जो काफ़ी फेमस है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल, आपसे मरवी है कि आप अपने नाबालिग बच्चों के गले में घबराहट की दर्ज झैल दुआ लिखकर लटकाया करते थे, बिस्मिल्लाहि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये असर सही नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन इसहाक ने जो कि मुदल्लस हैं लफ्ज़ अन से रवायत किया है। और इसी तरह इस रवायत के बारे में शेख मोहम्मद हामिद अल-फ़िकी इस रवायत पर तालीकन फरमाते हैं, यह रवायत ज़ईफ़ है, मज़ीद इससे मुद्दा साबित भी नहीं होता, क्योंकि रवायत में इस बात का जिक्र है कि आप मज़कूरा दुआ बड़े बच्चों को याद कराते थे और छोटे बच्चों के गले में इसी गर्ज से तख्तियों पर लिख कर लटका देते थे। लिहाजा इसका मकसद बच्चों को दुआ याद करवाना था, ना कि तावीज़ बनाना। दूसरी बात यह है कि तावीज़ कागज़ों पर लिखी जाती है, तख्तियों पर नहीं लिखी जाती। फतहुल मजीद 142 नंबर पर आप इसको देख सकते हैं। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अक़वाल तवीज़ों की हुर्मत के सिलसिले में
काफ़ी ज़्यादा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जवाज़ की बात मनकूल है और वो रवायतें सही नहीं हैं, और सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को गैरों से ज़्यादा जानने वाले थे। तवीज़ की हुर्मत की दलीलें आम हैं, जैसा कि ऊपर रवायत में गुजरा भी है, और ऐसी कोई रवायत नहीं जिसमें कुरानी तवीज़ों के जवाज़ की तखसीस होती हो। अगर कुरानी तवीज़ें लटकाना जायज़ होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे ज़रूर बयान करते, जैसा कि कुरानी आयात वगैरह से दम फूंक के जवाज़ की वजाहत फरमाई, बशर्त ये कि शिरकियात पर मुश्तमिल ना हो। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रकैयो दम में कोई हर्ज नहीं, यानी रुकिया जो होता है शरई दम, उसमें कोई हर्ज नहीं जो शिरकियात पर मुश्तमिल ना हो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। कुरानी तवीज़ों का लटकाना कुरान की बेअदबी और उसकी बेहुरमती और पामाली का सबब है। मसलन उसे लटका कर बाथरूम में चले जाना और दीगर गैर मुनासिब जगहों पर भी जाना, इसी तरह हम बिस्तरी, हालत एहतलाम और हैज़ और नफास की हालत में इसे लटकाना वगैरह, ये कुरान की बेअदबी और हराम है। इसी तरह शेख सालिहा राहिमहुल्लाह से सवाल किया गया कि मेरी बीवी के पास कुरानी आयात पर मुश्तमिल एक तावीज़ है, क्या वो इसे पहनकर बैतुल खला में जा सकती है? तो उन्होंने इस तरह जवाब दिया था कि किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें कुरानी आयात हो बैतुल खला में ले जाना जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के कलाम की तौहीन है। लिहाजा आपकी बीवी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो इसे लेकर बैतुल खला में जाए, बल्कि जाने से पहले उसे उतार लेना चाहिए। हमारी नसीहत है कि किसी मर्द, औरत और बच्चे की गर्दन वगैरह में कोई ऐसी चीज़ नहीं पहननी चाहिए जिसमें कुरानी आयात हों, और ना ही तावीज़ात पहनने सही हैं, अगरचे बैतुल खला में ना भी जाया जाए, क्योंकि ये पहनने जायज़ ही नहीं। वल्लाहु आलम। और इसी तरह शेख सालिहा अल उस्मैन राहिमहुल्लाह से भी इस बारे में सवाल किया गया था कि हादसे और नजर बद से बचाओ और बतौर तबर्रक गाड़ी में कुरान रखने का क्या हुक्म है? तो उन्होंने इसके जवाब में बताया कि नजर बद और हादसे से बचाव के लिए गाड़ी में कुरान मजीद रखना बिदअत है, इसलिए कि सहाबा कराम हादसात और खतरात और नजर बद से बचाव के लिए कुरान मजीद नहीं उठाते थे, तो ये बिदअत हुई। इसलिए भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही आग में है। टेलीफोन पर शेख मोहम्मद सालिहा उस्मान राहिमहुल्लाह ताला से किसी ने ये सवाल किया था, और मदरजा झैल सवाल शेख इब्ने बाज राहिमहुल्लाह से भी पूछा गया था। बाज लोग घरों के कमरों, होटलों और दफ्तरों में कुरानी आयात और हदीस नबविया लटकाते हैं, और इसी तरह हॉस्पिटल और डिस्पेंसरियों में भी अल्लाह ताला के इस फरमान व इज़ा मरिस्तु फाहुवा यशफीन, इस फरमान की वजह से लटकाते हैं। तो शेख साहब ने उनका जवाब दिया, साहिल ने जिसका जिक्र किया है कि अगर तो ये है कि लोगों को तालीम और नसीहत के लिए हो तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन अगर इसका मकसद ये हो कि इसके साथ शैतान और जिन से बचाव होता है तो इसके मुतल्लिक मुझे किसी दलील का इल्म नहीं। और इसी तरह गाड़ी में तबर्रुक के लिए कुरान रखना भी मशरू नहीं, और ना ही इसकी कोई सही दलील मिलती है। लेकिन अगर ये इसलिए रखा जाए कि सवार होने वाले इसकी तिलावत करें और पढ़ें, या फिर बाज़ औक़ात वो खुद पढ़े, तो ये अच्छी बात है, जिसमें कोई हर्ज नहीं, और अल्लाह ताला ही तौफीक बख्शने वाला है। तो इस तमाम बहस से पता चलता है कि तवीज़ लटकाना, चाहे वो कुरानी हो या गैर कुरानी हो, हराम है और शिर्क है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।